अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आप लोगों ने प्रैक्टिस तो की ही होगी हमारे कल वाले काम की, तो कल वाले काम को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। कल हमने किया था सबसे पहले तो एक तो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया था, फ्लटर की एसडीके कॉन्फ़िगर की थी, पाथ में एनवायरनमेंट वेरिएबल में उसका पाथ दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि अपने ये मेन फ़ाइल के अंदर हमने वेरिएबल को देखा, लिस्ट को देखा, अरे को देखा और हमने फिक्स लिस्ट को देखा, ठीक है? और डाटा टाइप्स को देखा कि हमारे पास कौन-कौन सी डाटा टाइप्स हैं वेरिएबल्स के लिए, और लिस्ट में हमने डाटा ऐड भी किया था और रिमूव भी किया था। और हमने ये एक फिक्स लिस्ट भी बनाई थी जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं और हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसको प्रोवाइड करते हैं। आज हम लोग लिस्ट के बारे में ही थोड़ा-सा और फ़ोकस करेंगे और इस पे मज़ीद वर्किंग करेंगे और इसके कुछ फंक्शनैलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करता हूँ डॉट की, और इसका मैं नाम रख देता हूँ लिस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? और ये मैंने प्रैक्टिस के लिए एक लिस्ट की फ़ाइल क्रिएट की है। नाम आप लोग अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। तो अब मुझे सबसे पहले तो करना ये है कि देखना है कि यहाँ पे अब वो ये देखें मुझे क्रॉस का निशान आ रहा है और कि मैं इसको रन नहीं कर सकता। वो देखिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन पे ले गया है। वो कह रहा है कि लिस्ट प्रैक्टिस में आपको जो है ना वो एक एंट्री पॉइंट नहीं है असल में ना हमारे पास। एंट्री पॉइंट क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो एक गेट के थ्रू एंटर होता है हमारे कोड के अंदर। और वो जो गेट है, वो जो एंट्री पॉइंट है वो कौन-सा है, वो हमारा मेन फंक्शन है, ये वाला, ये चीज़। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे कंपाइलर को, ये ज़रूरी चाहिए होता है जिसके थ्रू वो रन होता है। हाँ, ये हमारी किसी भी फ़ाइल में मौजूद हो सकता है, मल्टीपल मेन फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? अगर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही मेन फंक्शन होता है जिसके थ्रू सारा प्रोग्राम रन होता है। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग हर फ़ाइल में भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, तो हमें सिर्फ़ एक ही मेन फंक्शन चाहिए होता है। तो अभी अगर मैं बात करूँ, तो वो कह रहा है कि लिस्ट प्रैक्टिस पे क्रॉस क्रॉस लगा है, और इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि जो है ना इस पे मैं एक मेन फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, वॉइड मेन, और यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ जो कि मेन फंक्शन की किसी भी फंक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और हम इसको रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए सिंपल राइट क्लिक करूँगा और रन लिस्ट प्रैक्टिस डॉट डॉट वाली फ़ाइल काढ़ लूँगा। और ये देखें मुझे कंसोल आउटपुट के लिए शो हो रहा है अभी, क्योंकि एम्प्टी है, हमने कोई कोड नहीं लिखा। तो जब तक हम कुछ कोड लिखेंगे तो वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो है हम एक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हमने लिस्ट को लेके आगे चलना है। तो सिंपल एक लिस्ट बनाता हूँ जैसे हमने कल बनाई थी। ये एक सिंपल सी लिस्ट है जो कि एम्प्टी है, तो मैं इसमें कुछ डाटा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? अभी ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा होना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और लास्ट पे सेमीकोलन। तो इसको मैं रन करता हूँ, क्योंकि अभी भी हमने कुछ आउटपुट नहीं लिया, तो मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, प्रिंट नेम, ठीक है? और इसको रन कर लेता हूँ दोबारा से। तो ये देखिए मुझे उसने आउटपुट दे दी है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ आती है कि हमारे पास लिस्ट की क्या डाटा टाइप होती है। जैसे हमने देखा कि वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है कि वेरिएबल में कौन सा एलिमेंट जा सकता है, कौन सी वैल्यू जा सकती है। तो क्या हमारे पास कोई लिस्ट की भी ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसमें हम डिफ़ाइन कर दें कि लिस्ट के अंदर सिर्फ़ एक टाइप का डाटा जा सकता है या कि मल्टीपल टाइप का डाटा जा सकता है? तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल हमारे पास होती है। हम लोग लिस्ट को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भई आपने लिस्ट ने कौन-सा डाटा एक्सेप्ट करना है, सिंपल, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, और या फिर एनी टाइप ऑफ डाटा, ठीक है? तो ये हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा टाइप कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इंट है, फिर हमारे पास स्ट्रिंग है, फिर अगर मैं बात करूँ तो बूलियन है, तो इसके साथ हमारे पास एक आती है डबल आती है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे ना एक और वर्ड आएगा जिसको हम कहेंगे डायनामिक, ठीक है? एक नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है? हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुना हो, ठीक है? तो यहाँ पे अब डायनामिक एक वर्ड मैं ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट होती है, और एक और वर्ड है मैप। मैप हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में उसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल लिस्ट के लिए मैं बता देता हूँ कि लिस्ट और मैप जो हैं वो डायनामिक हो सकते हैं। अभी लिस्ट पे बात करते हैं सिर्फ, कि लिस्ट के लिए हमारे पास कौन-कौन सी डाटा टाइप है, इंट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, डबल है और डायनामिक है। तो
इंटीजर में तो डिफाइन हो जाएगा कि हमारे पास इंटीजर टाइप का स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग टाइप का बुलियन में ट्रू फॉल्स आ जाएगा, डबल में क्या आएगा, पॉइंट वैल्यू आएगी या फिर इंटीजर आ जाएगी। और डायनामिक में क्या होगा, डायनामिक में ये होगा कि मल्टीपल टाइप का डाटा आ जाएगा। जैसे कि हम वेयर में लिखते हैं, अगर ये वेयर एक लिस्ट है तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3.5 लिखता हूँ, तो ये देखें डाटा जा रहा है। लेकिन वेयर को हम लोग यूज़ नहीं करते अपने फंक्शंस में, अपनी लिस्ट क्रिएशन में, वो नहीं यूज़ होती। ठीक है, हम लोग डायनामिक ही यूज़ करेंगे अगर इस तरह का काम होगा। देखते हैं कैसे सिंटैक्स देखते हैं। तो अगर मैंने एक इंटीजर टाइप की लिस्ट बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, हमारे पास एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है लिस्ट, सिंपल लिस्ट। तो उसका एल कैपिटल आएगा और ये देखें टॉप ऑफ द रो जो है मुझे नज़र आ रहा है लिस्ट, ये कीवर्ड है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी करनी है डाटा टाइप डिफाइन कि कौन सी लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एंगुलर ब्रेसिस। एंगुलर को ब्रेसिस कौन से होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन को जब ज्वाइन किया जाता है तो ये एक एंगुलर सी ब्रेसिस बना देते हैं। जिस तरह लेस पेरेंसीज होती हैं, कर्ली ब्रेसिस होती हैं, स्क्वायर ब्रेसिस होती हैं, तो हम लोग इनको एंगुलर ब्रेसिस बोलेंगे। अब यहाँ पे मुझे उसकी डाटा टाइप डिफाइन करनी है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इंटीजर है तो इंट, और आगे इसका नाम मैं लिख देता हूँ नेम टू, और साथ में ये लिस्ट। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, कौन सी, इंटीजर टाइप की, और इसका नाम मैंने रखा है नेम टू। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल हाली टू लिखता हूँ तो ये एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल का नाम और लिस्ट का नाम जो है वो न्यूमेरिकल नंबर से नहीं रख सकते, हमें अल्फ़ाबेट नंबर स्टार्टिंग पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये नेम की जगह पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट टू। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, लिस्ट, बल्कि वन कर देते हैं, ऊपर नेम है तो नीचे लिस्ट वन। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इंटीजर टाइप का डाटा पुट करता हूँ। ये मैंने कुछ डाटा पुट किया, तो मैं करता हूँ इसको सिंपल प्रिंट, जैसे हमने कल देखा भी था कि लिस्ट वन और लास्ट पे सेमी कॉलन। तो मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा क्लास खत्म हो गया है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मेरे पास अब मेन फंक्शन मौजूद है। ठीक है, उसने ऑटो कन्फिग्रेशन कर दी है मेरे रन करने से, तो मैं यहाँ से भी इसको रन कर पाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ तो जी बिल्कुल, ये देखें इसने मेरी ये लिस्ट प्रिंट की है, और ये वेयर वाली लिस्ट हमने प्रिंट की थी, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करेंगे किसी भी लाइन के लास्ट पे या स्टार्ट पे, तो वो कमेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो अच्छा, ये तो उसने लिस्ट लिस्ट हमें प्रिंट कर दी है, तो मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा प्रिंट करवाता हूँ, एक ही लिस्ट आएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए इस लिस्ट में से सिर्फ एक एलिमेंट, जैसे कि 452 है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करता हूँ। मुझे लिस्ट में से सिर्फ चाहिए 452, एक एलिमेंट सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट पे इसका इंडेक्स पास करूँगा स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर, लिस्ट के नाम के बाद स्क्वायर ब्रेसिस और उसके अंदर उसका इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है, हमने कल भी इसको देखा था कि इंडेक्स जो है वो हमारी लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट की पोजीशन को जाहिर करता है। अब पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है। मतलब क्या कि इंडेक्स जो है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा जितनी लंबी हमारी लिस्ट है। अगर हमें पता है कि हमारी लिस्ट की लेंथ क्या है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है क्योंकि डायनामिक लिस्ट है तो फिर हमें नहीं पता, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट पता है, वो क्या है, ज़ीरो। स्टार्टिंग हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर वन को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं ज़ीरो लिखूँगा, तो मैं दोबारा से इसको रन कर लूँगा। तो ये देखें मुझे वन जो है वो मिल गया है कंसोल पे, क्योंकि वन ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब अगर मैं फाइव इंडेक्स पे प्रिंट करवाता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ये देखें 4 5 2 जो डिजिट था वो हमें मिल चुका है। इस तरह से हम किसी एक वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ कि दूसरी टाइप की लिस्ट की, कि मैं स्ट्रिंग टाइप की बना लेता हूँ, स्ट्रिंग लिस्ट टू, सॉरी मिस्टेक, ऐसे उस्मान। ठीक है, ये हमने एक लिस्ट बना ली है स्ट्रिंग टाइप की, और सेम इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रिंट यूज़ कर लेता हूँ और लिस्ट टू यूज़ कर लेता हूँ, और सिंपल इसको रन करते हैं।
ठीक है, ये उसने मुझे लिस्ट दे दी है। अब अगर मैं इसमें से कोई एक वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको दे दूँगा 1 और ये मुझे अली प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि 1 इंडेक्स पे अली है, 0 इंडेक्स पे उमैर, 1 पे अली, सेकंड पे उस्मान। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग लिस्ट में से जो है वो डाटा को निकालते हैं। और ये किस बेस पे निकलता है, ये इंडेक्स बेस पे डाटा निकलता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा काम और करता हूँ कि जो है अ, इसमें जो है ना, हमारे पास ऑप्शन है कि मैं एक एलिमेंट को चेक करवा सकता हूँ। चेक कैसे करवा सकता हूँ कि मेरे पास फ़र्ज़ करें जैसे ये इंटीजर है या ये स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है, तो मैं इसको अपनी प्रोग्राम में बताऊँगा कि भाई मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास इस लिस्ट में ये डाटा है, इसकी वैल्यू है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले लिखूँगा प्रिंट, या जो हमारे पास पहले से प्रिंट मौजूद है इसमें मैं करता हूँ ये ये तो सिंपल है ना, तो मैं इसके साथ लगाता हूँ डॉट और इसको बोलता हूँ कंटेन्स। और कंटेन्स में जो है वो मैं एलिमेंट पास करता हूँ UMAIR। अब मैंने इसको उमैर वर्ड पास किया है और मैं इसको रन करता हूँ। अब ये मुझे फॉल्स दे रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो यू है ये स्मॉल लेटर है, ये जो यू है ये कैपिटल लेटर है। इसका मतलब ये है कि ये केस सेंसिटिव वर्ड है कंटेन्स। अगर मुझे कंटेन्स में वैल्यू को चेक करवाना है तो मुझे सेम वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे वैल्यू को चेक करवाना है तो मुझे सेम वैल्यू देनी पड़ेगी। अभी फॉल्स आ रहा है तो अगर मैं इसको यू कैपिटल कर देता हूँ तो मैं इसको चेक करवा पाऊँगा। अब ये देखें ट्रू आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास सेम वैल्यू मौजूद है। अभी अगर मैं यहाँ पे अली लिख देता हूँ और इसको रन करते हैं तो ये देखें ट्रू आ रहा है क्योंकि अली मौजूद है। ठीक है, इसी तरह उस्मान को भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। अब अगर एक और फंक्शन है मेरे पास कि मैं किसी एक लिस्ट की, किसी भी लिस्ट की यानी लेंथ को चेक कर सकते हैं कि मैं फ़र्ज़ करें लिस्ट 1 ले रहा हूँ और डॉट लेंथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और ये देखें मुझे 6 दे रहा है। इसको मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ। 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंडेक्स मेरे पास कितने थे? 5, लेकिन एलिमेंट्स कितने बनते हैं? 6, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे 6। तो इसने मुझे जो प्रोवाइड किया आंसर वो एलिमेंट बेस किया। ठीक है, आप लोगों ने भी ये याद रखना है कि जो हमें डॉट लेंथ जो इसका फंक्शन है वो हमें क्या किस में आंसर देता है? एलिमेंट बेस पे, इंडेक्स बेस पे नहीं देता। ठीक है, एलिमेंट बेस पे हमें जो है आंसर मिलता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जैसे हमारे पास हमने ये लिस्ट के 2-3 फंक्शन देखे हैं, कंटेन्स, लेंथ, ठीक है, और ऐड वगैरह रिमूव करने का। तो यहाँ पे हमारे पास ना एक और ऑपरेटर आता है, जावा का ऑपरेटर कह लें उसको। तो उस ऑपरेटर का नाम है जी स्प्रेड ऑपरेटर। मैं आपको लिख देता हूँ और हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर, इसका जो सिंबल है ना, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो 3 डॉट होते हैं। ठीक है, 3 डॉट के हमारा सिंबल है किसका? स्प्रेड ऑपरेटर का। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? स्प्रेड ऑपरेटर हमारी डाटा को ऐड करता है ऑलरेडी प्रेजेंट डाटा के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ मेरे पास लिस्ट है इंट और स्ट्रिंग की, लेकिन मैं ना थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ कि मैं इनको डायनामिक कर देता हूँ, क्योंकि हमने डाटा ऐड करना है तो उसके लिए हमें डायनामिक डाटा भी हो सकता है या फिर हमें सेम लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं डायनामिक ही कर देता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ कि वैर, सॉरी, वैर लिस्ट वा 3 इक्वल है, किसके इक्वल है? 3 डॉट, और आगे वो देखिए मुझे ऑप्शन दे रहा है लिस्ट 2, लिस्ट 1 और नेम। नेम भी जो थी वो हमारी लिस्ट थी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट 2 और लिस्ट 2 के बाद मैं लगाता हूँ, सॉरी, कॉमा सेपरेट करना था, या फिर ऐसे कर सकता हूँ लिस्ट 1, लिस्ट 1। ठीक है, मैंने क्या किया कि दो लिस्ट को स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश की है। और मैं अब क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ लिस्ट 3, लास्ट पे सेमीकोलन। तो इसको मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ। तो ये देखें कि उसने मुझे दो लिस्ट अलग अलग प्रोवाइड कर दी हैं।
ठीक है, हालांकि उसने मुझे ये अलग लिस्ट में दिया है, ये अलग लिस्ट में दिया है, लेकिन उसने ये मुझे अलग अलग एक ही एक मेन जो है ना लिस्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया डाटा को। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूँ कि जैसे ही हमारे पास एक लिस्ट तो ये आ रही है, ठीक है, इसको मैं ज़ूम करता हूँ, और दूसरी लिस्ट क्या है, उसकी स्क्वायर ब्रेसेस लगी हुई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसकी स्क्वायर ब्रेसेस ना हो, क्योंकि ये तो एक सेपरेट लिस्ट शो कर रही है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो इसके साथ भी लगाने पड़ेगा। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर मैंने इसके साथ भी लगाया, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, और ये देखें अब क्या हो रहा है कि मुझे एक सिंगल स्ट्रक्चर मिल रहा है लिस्ट का, या अरे कह लें, लिस्ट कह लें, लिस्ट है हमारी तो हम लिस्ट ही लेके चलेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, इसका एक सिंगल लिस्ट मिल रही है। ठीक है, दोनों के साथ अगर मैं लगाता हूँ तो, अगर एक के साथ लगाता हूँ तो फिर मुझे दूसरी एक सेपरेट लिस्ट मिल रही है, और अगर मैं सिंगल के साथ डबल के साथ लगाता हूँ तो एक प्रॉपर अरे लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। हाँ, अगर इससे मैं एक और काम कर सकता हूँ कि कोमा लगाकर 25, 36, 32, 65 भी ऐड कर सकता हूँ। देखिएगा कि मैंने ये क्या किया, ये लास्ट पे 25, 32 और 65 ऐड हो गया। ठीक है, ये आप दो दो लिस्ट के सेंटर में भी कर सकते हैं, स्टार्ट पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं मजीद डाटा को ऐड करने के लिए। ठीक है, ये स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है। अच्छा, इसके बाद जो है, लिस्ट के बाद अगर हम देखें तो हमारी बारी आती है ऑपरेटर्स की। हमारे पास कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, अगर मैं लिख लूँ तो अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, नल अवेयर ऑपरेटर। ठीक है, एक और ऑपरेटर को वैसे लिख सकते हैं, लेकिन वो हम लोग उसी के एग्जांपल में देख लेंगे कंडीशनल में। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, तो इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स आते हैं वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई को मैं एज ए स्टार लिख रहा हूँ, आप सबको पता है कि स्टार को मल्टीप्लाई ही लिया जाता है। और डिवाइड एक और आता है, इसको बोलते हैं मॉडुलस, परसेंटेज साइन होता है इसका, और इसको बोला जाता है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर। आप लोगों ने एलसीएम पढ़ा होगा मैथ के अंदर, कि हम लोग अगर 30, मैं लिखता हूँ 30/4 करता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा। ठीक, तो मुझे यहाँ पे 28 मिलेगा, और जो रिमाइंडर होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका आंसर मॉडुलस में लूँ, कि जो है 30 रिमाइंडर मॉडुलस 4 इक्वल है किसके, 2 के, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 2 मिल रहा है। तो हमारी यही चीज़ है कि मॉडुलस में जो है हमें रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 2 है, तो वो मुझे मिलेगा। तो ये चीज़ है। अगर यहाँ पे होता 32, तो फिर रिमाइंडर होना था 0, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है अगर हम देखें तो। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 4 × 8 = 32, तो वो 0 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। बाकी सब आपको पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या होते हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हम लोग वेरिएबल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लिस्ट को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो हम इसी के नीचे प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक इंट वेरिएबल है 2, इसकी सॉरी ए, और इसकी वैल्यू है 10, और एक और वेरिएबल है इंट बी, और इसकी वैल्यू है 20। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं लिखूँगा इंट सी, एक थर्ड वेरिएबल के थ्रू करूँगा। सिंपल अगर बात करूँ तो, सॉरी, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सी में स्टोर हो गया। इसका ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सी में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट सी, सेमीकॉलन। अब मुझे जो आउटपुट है वो 30 मिलनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, 10/20/200, 30 नहीं, 200। तो ये 200 हमें मिल गया। इसी तरह हम लोग इधर डिवाइड भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको आपको एरर दिखाऊं तो वो कह रहा है ए वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी साइन टू वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। अब मैं इसकी वजह बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ना,
इन दोनों का जो डिवीज़न होता है वो अमूमन तौर पे हमारे पास डबल में हम आंसर प्रोवाइड हो रहा होता है, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि उसकी मेमोरी ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए हम उसको जो है डबल में कंसीडर करते हैं। क्योंकि पॉइंटिंग वैल्यू आ रही है ना, ए जो है वो क्या है 10 और बी जो है वो है 20, मतलब 10/20 तो वो हमारे पास 0.5 ही आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो वो पॉइंट में चली जाती है, उसकी मेमोरी ज़्यादा हो जाती है इंटीजर की निस्बत, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है डबल में आएगा, इंटीजर में तो नहीं आएगा। अब अगर बात करें प्लस की, तो प्लस में अब हम क्या करते हैं, इंट ले लेते हैं और इसको मल्टी रन करते हैं और ये देखें 30। इसी तरह डिवाइड अगर हम करते हैं तो -10, ठीक है? ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस ले लेता हूँ, मॉडुलस यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ कि 30, जैसे हमने आगे देखा 4, अब ये देखें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इधर से हमें प्रैक्टिस का पता चल जाता है कि रिमाइंडर क्या है, 2 है। तो इसको अगर मैं 4/7 करूँ तो वो 28 होगा और जो रिमाइंडर होगा वो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है? आज के लिए जो है वो हमारी लिस्ट की प्रैक्टिस है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। बाकी ऑपरेटर जो हैं वो हम लोग कल की लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? आप लोगों ने जो आज की है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। कोई चीज़ की नहीं समझ आती है आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा, ठीक है? तो गुड लक प्रैक्टिस के लिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।